हरि ओम श्री गुरुशरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, श्री जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी को उनके बल का याद दिलाया जाता है और उनमें बल की याद के साथ साथ उनको कई नामों से, श्री हनुमंत लाल को कई नामों से और यहाँ पर संबोधन किया जाता है उनके हृदय में, और श्री राम भक्ति का जो है जोश जगाया जाता है। तो सज्जनों, आज मैं आपके सामने श्री हनुमंत लाल के, जो कि जामवंत जी ने कई सुंदर सुंदर नामों से और उनको जो है श्री राम कार्य के लिए प्रेरित किया। तो सज्जनों, जब देखिए सबने कह दिया कि हम इतना जा पाएंगे, अंगद जी ने भी कह दिया था कि जी संशय कछ फिरती बारा, लेकिन उसका भी उन्होंने खंडन कर दिया कि ये युवराज है इसलिए ठीक नहीं है। तब जाकर के सज्जनों जामवंत जी कहती है कि का चुप साध रहे हो बलवाना, राम काज लग तब अवतारा। सज्जनों जरा सुनिए आप, तो देखिए उनको किस प्रकार से, कैसे जामवंत जी ने राम जी के प्रति और राम जी के जो अनन्य भक्त हनुमंत लाल को जो है संबोधित किया। कहने लगे कि बोल उठा बजरंग से और ओ यही अच्छा मतिमान, तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान सीताराम महावीर। अब आप नाम सुनते रहना, नाम दे दिया एक महावीर, दूसरा दे दिया हनुमान, कि आप शांत क्यों हैं, का चुप साध रहे हो बलवाना, कह दिया। तब देखिए आप सुनते रहिए कि हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। सज्जनों, हे पवन तनय अंजनी लाल, गिनिए आप, तीसरा नाम पवन तनय, चौथा अंजनी लाल। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। राम जी का दुलारा, राम दुलारे और कोई नहीं, राम दुलारा श्री हनुमंत लाल का ही नाम है। सज्जनों, अब आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। हे काम रूप शंकर स्वरूप, जरा ध्यान दीजिए महाराज, काम रूप नाम एक हनुमंत लाल का, दूसरा नाम शंकर स्वरूप रुद्र अवतार। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, वो अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। ध्यान दीजिए महाराज, जामवंत जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, याद करो ये जंगी जो कठिन कार्य है, सबसे बड़ा कठिन कार्य है, इसको केवल और कोई नहीं कर सकता तुम्हारे सिवाय। याद करिए कब की बात। आप अब देखिए, किसी को अगर उकसाना है तो उनको पहले का कुछ पुरानी बातों को याद दिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर महाराज याद करने की बात आई कि अपने जीवन को याद करो। हे हनुमंत लाल, तुम अपने जीवन को याद करिए कि बचपन में तुमने क्या किया था। तो कह रहे हैं कि सूरज का तुमने ग्रास किया। क्या बात है, देखिए कितनी सुंदर बात कही कि तुमने सूरज को अपने जो है एक ग्रास कहते हैं, जैसे हम जो है भोजन का टुकड़ा खाते हैं, कौर जिसे कहते हैं, तो अपने निगला आपने। तो सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए, जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कब को रख छोड़ा है, वह बल कब को रख छोड़ा है। श्री राम राम श्री राम राम, जिस बल से तुमने ऐसे ऐसे काम किए,
पर्वतों को आपने तोड़ दिया मुष्टिका के प्रहार से, तो अब उस बल को कब के लिए छुपा करके रखा है? हे हनुमंत, हे बजरंगी, हे शंकर स्वरूप, हे काम रूप, हे राम दुलारे, हे पवन तनय, हे अंजनी लाल, जागिए। उसके आगे और नाम कितने कहे जा रहे हैं कि रणधीर उठो, बलवीर उठो, वो रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों में है, काज तुम्हारे हाथों में। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों में, यह काज तुम्हारे हाथ। कृपा धाम के कृपा पात्र, सेवक होना चाहिए कृपा का पात्र। तो कृपा पात्र कौन है? जो सच्ची श्रद्धा से, सच्ची लगन से और मन सा वाचा कर्मणा से अनन्य भक्ति के जो है सागर में डूबा हुआ। इस प्रकार से महाराज जब जामवंत जी के द्वारा इस प्रकार से जब ऐसे वचन कहे गए महाराज, तो क्या कि जामवंत के शब्द हुए पड़े जिस समय कान, और रक्त वर्ण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। लाल लाल नेत्र, रक्त वर्ण लाल लाल नेत्र हो गए और गर्जना करने लगे। क्या कह रहे हो? तो उस समय इतना सुंदर वर्णन किया है कवि के द्वारा कि सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन का बल भी, भूचाल आ गया चला में, थर्रा उठा नभमंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घन सदृश अपार हुआ, बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का आकार हुआ। एक योजन का आकार श्री हनुमंत लाल का, एक योजन माने 4 कोस का आकार हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे उनके एकदम जब उनमें लाल लाल नेत्र हुए, जब गर्जना की तो सागर में लहरें उछलने लगी। महाराज चक्रवात बवंडर आंधी का जो है भूचाल आ गया पृथ्वी में, नवमंडल थर्रा उठा। इस प्रकार से आपके लिए आगे कहा गया है। ऐसे तो अब कहने लगे कि महारुद्र के रूप में और प्रकटे जब बजरंग, अब रुद्र रूप आ गया, एकदम लाल लाल नेत्र क्रोध के बस में आकर के, और शब्दों में भी पूर्णता और महाप्रलय का रंग। उनके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि प्रलय होने वाली है, कुछ न कुछ होने वाला है। ऐसा जो है जब जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि तुमने बचपन में जो है सूर्य का जो है ग्रास किया था, तब जा कर के वो कहने लगे, श्री हनुमंतलाल क्या कह रहे हैं कि वो जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू मैं। और अरे जामवंत जी क्या कह रहे हो? क्या मैं बादलों पर गरजूं, पहले लंकेश्वर को मारूं, लंका उल्टी कर दूं मैं? तुम कह रहे हो ये करना है, क्या करना है मुझे? तब ये कही थी कि इतना करो तात तुम जाई, केवल इतना करना है कि सीता जी की सुध लेकर के, लेकिन पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, इस सारी जल की धारा को लांगूं या अभी लील जाऊं? सब तब से चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि 400 कोश 100 योजन समुद्र है, कौन लांगेगा? अब केवल मुझे ये बताओ तुम कि इस सारी जो जल की धारा है, इसको लांघना है या इसको लीलना है? कहने का मतलब है पूरा जल पीना है, समुद्र को पी जाऊं या इसको लांघ करके जाऊं? अब केवल मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए। अब मेरी समझ से सब बाहर है, मुझे कुछ नहीं, केवल मुझे आप अब आदेश कीजिए। या जिस गिर पर लंका पुरी है, और आगे क्या कह रहे हैं हनुमंतलाल, या जिस पर्वत के ऊपर लंकापुरी बसी हुई है, या जिस गिरि पर लंकापुरी है, वह गिरि त्रिकूट ही ले आऊं, वह गिरि त्रिकूट ही ले आऊं।
सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। इस प्रकार से सज्जनों, जब ऐसी बात कही कि अभी जाकर के मैं सौगंध खाता हूँ, माता सीता को राघव से मिलाऊंगा, सन्नाटा छा गया। क्षण में चारों ओर जाम्बवंत भी कांपता बोला यों कर जोर। जाम्बवंत जी भी एकदम कंपायमान हो गए कि अब इनका रुद्र रूप हो गया, अब इनको कौन संभालेगा। केवल कहने लगे कि शांत शांत रण केसरी, रोको निज आवेश। विनय करने लगे जाम्बवंत जी, हे केसरी नंदन, जरा शांति पकड़िए और अपने आवेग को रोकिए, और जो तनाई करिए, बल जितना है आदेश। केवल आपको कितना बल का प्रयोग करना है, जितना हम आपके लिए आदेश दे रहे हैं। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, माता का पता। तुमको केवल लंका जाना है, माता सीता का पता लगाना है। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाया ना। और अगर जरूरत पड़ जाए, तुम्हें ऐसा लगे, तो रावण के लिए थोड़ा सा एक नमूना पेश कर आना कि हम वानरों को थोड़े हल्के में मत लेना। हाँ, ध्यान रखिए, हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य कर ये आओ। तो शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ। ओ शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ। हरिओम। तो रणरंगी जाओ, बजरंगी जाओ जाओ। प्रणवीर रणधीर हे बलवीर, जाओ जाओ। लंका में जय पाओ, हुलसाओ मन में हर्षाओ। शंका न कुछ मन में लाओ, डंका लंका में बजायाओ, डंका लंका में बजायाओ। इस प्रकार से सज्जनों, हनुमंतलाल को आदेश मिला जाम्बवंत जी के द्वारा, केवल आपको लंका में जाकर माता जानकी की सुध लानी है, और अगर जरूरत पड़ जाए तो थोड़ा सा और नमूना दिखाना है रावण को कि देखिए अभी मैं एक आया हूँ और आगे फिर क्या होगा, इस नमूने से आप समझ लेना। तो अगर जरूरत पड़ जाए तो आप अपने आप नहीं किया था उन्होंने, इतना सा तो आदेश मिल गया था जाम्बवंत जी के द्वारा। तो सज्जनों, इस प्रकार से जो है, और हनुमंतलाल के मैंने आपको कई नामों का उच्चारण किया, और आप भी इस सुंदर कथा को जो लोग श्रवण करते हैं उनको इस भव सागर से पार होने का मौका मिलता है। सुंदर भगवान के चरित्रों का जो श्रवण करते हैं, बखान करते हैं, हम सबके ऊपर भगवंत श्री हनुमंतलाल की जो है कृपा बनी रहती है। बोलो श्री हनुमंतलाल की जय। श्री राम नाम महाराज की।